जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे ब्लड के बारे में और ब्लड के पूरे कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर पॉइंट आपको कुछ ना कुछ नई बातों को सिखाएगा। वीडियो को हल्का से भी स्किप मत कीजिएगा। यह जो रक्त होता है इसके अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी, यानी इसके अध्ययन को बोलते हैं हेमेटोलॉजी। लेकिन जो रक्त होता है तरल परिसंचरण अंग होता है, यानी हमारे शरीर के अंदर सर्कुलेट होते रहता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ब्लड जो है पहुंचता रहता है। इसलिए हम सबका जो बॉडी होता है हमेशा गर्म होता है, क्योंकि ब्लड जो होता है हमारे बॉडी में 24 घंटा सर्कुलेट होता रहता है, जिसके कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यानी हमेशा गर्म रहता है। जैसे हम अपने बॉडी को रगड़ेंगे तो हमारे बॉडी जो होता है हॉट यानी हीट हो जाता है, हीट हो जाता है। इसको जो गर्म करने का काम करता है वो करता है ब्लड। अब ये देखते हैं जो ब्लड होता है, यानी ब्लड को हिंदी में बोलते हैं रक्त, यानी जो रक्त होता है तरल संयोजी ऊतक है, यानी तरल संयोजी ऊतक होता है। अब इसको बोलते हैं सबसे पहले जो रक्त होता है मेसोडर्मल अंग, यानी जो मेसोडर्मल अंग है, यानी रक्त जो है मेसोडर्मल अंग है। अब कहोगे सर मेसोडर्मल अंग क्या होता है? यह मेसोडर्मल अंग होता है जब बच्चा मां के यूट्रस यानी जब भ्रूण अवस्था में होता है तो 3 भ्रूण वाले परतों से बच्चा का निर्माण होता है, यानी 3 भ्रूण वाले परतों से बच्चा का निर्माण होता है, उसी को हम बोलते हैं मेसोडर्मल अंग। अब समझते हैं, लेकिन यह 3 परत जो होता है कौन कौन होता है? सबसे पहला जो परत होता है इसे बोलते हैं मेसोडर्म, लेकिन दूसरा परत को बोलते हैं एंडोडर्म, तीसरा परत को बोलते हैं एक्टोडर्म। हमारे शरीर में तीनों परत का अलग अलग फंक्शन होता है। सबसे पहले समझते हैं मेसोडर्म। जब बच्चा मां के यूट्रस यानी जब भ्रूण अवस्था में होता है तो सबसे पहले बच्चा का बनता है हृदय, यानी जिसको बोलते हो हार्ट, यानी सबसे बनता है हृदय। और जब हृदय बन जाएगा तो हृदय किसी ना किसी को पंप करेगा, तो पंप करने के लिए बनता है रक्त, यानी क्या बनता है? रक्त। और यह हृदय जो होगा काम करेगा किसके अकॉर्डिंग? तो ब्रेन के अकॉर्डिंग, यानी सबसे पहले बनेगा हृदय, फिर बनेगा रक्त और फिर बनेगा ब्रेन। जब मां के पेट के अंदर जब बच्चा होता है, यानी यूट्रस के अंदर गर्भाशय के अंदर जब बच्चा होता है तो सबसे बनता है हृदय, फिर बनता है रक्त और फिर बनता है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन ही हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कराने का काम करता है, क्योंकि ब्रेन इंफॉर्मेशन देता है किसको? हार्ट को, और हार्ट जो है ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो इसका जो काम होता है सबसे पहला मेसोडर्मल का जो काम होता है, मेसोडर्म का काम होता है सबसे पहले हृदय बनाएगा, फिर उसके बाद ग्रास नली जिससे हमें भोजन मिलता है, फिर उसके बाद स्टमक बनाएगा, और छोटी आंत बड़ी आंत सारे के सारे जो बना होता है मेसोडर्म वाले पार्ट से। फिर इसके बाद देखते हैं एंडोडर्म। अब एंडोडर्म का फंक्शन जो है अलग है, यानी दूसरा परत का जो फंक्शन है अलग है, क्योंकि यह जो निर्माण करता है, जो बनाता है ऑर्गन, वो बनाता है लीवर, यानी यकृत। मालूम है आपको यकृत 500 फंक्शनों को कंट्रोल करने का क्षमता इस यकृत के पास है, इस यकृत के पास है। फिर इसके बाद निर्माण करता है लंग्स, जिससे हमें एयर लेते हैं, वायु वहां से लेते हैं और अंदर से छोड़ते हैं। फिर होता है अग्नाशय, जो एंजाइम को निर्माण करने का काम करती है, यानी जब तक एंजाइम को छिड़केगी नहीं, यानी जब तक उस पर डालेगी नहीं, तब तक भोजन पूर्ण रूप से पचेगा नहीं। अब इसका काम होता है एंजाइम। फिर निर्माण करता है थाइमस, जो यहाँ जो चेस्ट होता है इस वाले थाइमस, जो नींद लाने में
सहायक होता है, ये थाइमस ग्लैंड। फिर इसके बाद जानते हैं थायराइड, जो यहाँ जो गला होता है इस गले के पास होता है। इन सारे का जो काम होता है अलग अलग होता है, और इन सब का जो निर्माण करता है एंडोडर्म। कौन करता है? एंडोडर्म करता है। फिर जो है एक्टोडर्म का जो पार्ट है अलग अलग है। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना से जितना हो के उस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं एक्टोडर्म। यह एक्टोडर्म का जो पार्ट है, अब बताओ इन दोनों का जो काम था अंदर का काम था, यानी अंदर के ऑर्गन को बनाने का काम था। लेकिन जो है एक्टोडर्म कहता है आप दोनों का काम हो गया, अब काम करेंगे हम। कौन करेंगे? हम। अब बाहर का जो त्वचा यानी बाहर का जो फेस का निर्माण करता है बच्चों का, वो करता है एक्टोडर्म। कौन करता है? एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का जो मेन काम होता है बाहरी आकार को देना, यानी बाहर का जो आकार है आपका फेस कैसा है, कैसा बनाने का ढांचा जो करता है वो करता है एक्टोडर्म। कौन करता है? एक्टोडर्म करता है। आपका हर पॉइंट आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। अब इसके बाद देखते हैं यह सबसे पहले जो रक्त होता है कैसा विलयन होता है, तो होता है कोलाइडी विलयन, जो जैसे जो छानने का जो काम करता है। तो ब्लड को जब छानेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें से निकलवे करेगा। तो ये जो रक्त होता है कौन सा विलयन होता है? कोलाइडी विलयन। आप लोग जानते हो बचपन पर अगर हम लोग अगर कुछ भी अगर कट गया तो बचपन पर जो ब्लड होता है उसको माउथ के अंदर, मुंह के अंदर लगा लेते थे, क्योंकि अपने ब्लड को बाहर गिरने नहीं देते थे। जैसे मुंह के अंदर लगाते थे तो ब्लड का जो स्वाद होता है, यानी ब्लड का जो स्वाद होता है कड़वा टाइप का, यानी कड़वा टाइप का लगता था। जैसे बबूर हो गया, बबूर हो गया, कहीं नीम का पौधा हो गया, इनका जो स्वाद होता है कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। इसीलिए जो हमारा ब्लड होता है इसका पीएच मान जो होता है 7.4, यानी 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। इसीलिए रक्त हमेशा क्या होता है? बेस का अर्थ होता है क्षार होता है। क्षार का अर्थ होता है जो कड़वा लगता है, जो स्वाद में क्या लगे? कड़वा लगे, तो क्या होता है? क्षार होता है। आप समझते हैं मेल और फीमेल दोनों में ब्लड का जो वेट होता है अलग अलग होता है, क्योंकि मेल के अकॉर्डिंग फीमेल में ब्लड आधा लीटर हमेशा कम होता है, जिसके कारण महिलाओं का गस्ती ज्यादा मरता है। अगर मान लो महिलाओं को अगर घामा में खड़ा करा दो तो आधा घंटा में उनको गस्ती मार देगा। गस्ती का मतलब महिला गिर जाती है। कभी कभी बचपन पर आप लोगों को भी गस्ती मारा होगा। गस्ती का मतलब चक्कर आ जाना। जैसे मान लो किसी का जैसे चक्कर आया तो लफ्स न गिर जाता है। क्या होता है? गिर जाता है। ये सारे के सारे ब्लड का कमी के कारण होता है। तो समझते हैं सबसे पहले मेल। तो मेल में जो ब्लड होता है 5.5 लीटर होता है। आपका 5.5 लीटर ब्लड में 14 से 16 डेसीलीटर आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तब एक आप स्वस्थ पुरुष हो सकते हैं। लेकिन यह जो ब्लड होता है आपके वेट पर डिपेंड करता है। हमारे शरीर के कुल वजन का केवल 7% जो होता है वो होता है ब्लड। 7% जो होता है ब्लड। आपका जितना भी वेट होगा उसका 7% जो होगा वो होगा कौन सा? ब्लड होगा। क्या होगा? ब्लड होगा। और फीमेल में जो ब्लड होता है पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर हमेशा कम होता है, क्योंकि महिलाओं को पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसका ब्लड काफी ज्यादा बाहर निकलता है। इसलिए उनका जो ब्लड जो होता है पुरुषों के अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। लेकिन फीमेल में जो होता है 5 लीटर ब्लड में 10 से 12 डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन की मात्रा, क्योंकि ब्लड को निर्माण होने में मेन योगदान होता है एचबी का अर्थ होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। लेकिन कभी कभी आप देखो हो जिस महिला का ब्लड का कमी होता है तो उसका डिलीवरी जो होता है ऑपरेशन करके होता है।
ऑपरेशन कर का होता है क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन का मात्रा क्या है, कम है। क्योंकि डिलीवरी के समय महिलाओं को काफी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उनमें ब्लड का अमाउंट अगर अच्छा होगा तब महिला का जो डिलीवरी होता है नॉर्मल होगा, अन्यथा ऑपरेशन करके होगा, ऑपरेशन करके होगा। और जिस महिला में ब्लड का कमी होता है उनको चक्कर आना प्रारंभ हो जाता है, आज चक्कर आना प्रारंभ होगा और गस्ती मरना भी प्रारंभ हो जाता है और उनमें गुस्सा होने की क्षमता काफी ज्यादा होता है। कोई भी बात बोलोगे तो उन्हें गुस्सा जल्दी आता है इस ब्लड के कमी के कारण। लेकिन यह समझिए, यह जो हीमोग्लोबिन होता है, इस हीमोग्लोबिन में होता है आयरन। क्या होता है? आयरन। इसी आयरन के चलते फीमेल का बॉडी जो होता है मेल के बॉडी के तुलना में हार्ड कम होता है क्योंकि फीमेल में आयरन की मात्रा जो होता है सबसे क्या होता है, हल्का कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और पुरुषों में इससे ज्यादा होता है, इसलिए जब महिला मारती है पुरुष को तो उतना चोट नहीं लगता है, लेकिन अगर पुरुष मार दिया महिला को तो काफी ज्यादा चोट लगता है क्योंकि पुरुष के अंदर आयरन का अमाउंट जो है काफी ज्यादा है और महिलाओं के अंदर आयरन के अमाउंट काफी काफी कम है। इसलिए पुरुष जब महिला को मारता है तो चोट लगता है ज्यादा, और जब महिला मारती है तो चोटें नहीं लगता है ऐसा बात नहीं, लगेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगेगा। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तो उसका ब्लड का निर्माण करता है लीवर। कौन करता है? लीवर। लेकिन वयस्क जैसे बच्चा मां के उटरस से बाहर निकल गया तो उसके बाद निर्माण करने का काम करता है अस्थिमज्जा, यानी वयस्क में निर्माण करने का काम करता है अस्थिमज्जा। यह जो अस्थिमज्जा का अर्थ होता है खाली जगह। जैसे हम लोग मुर्गा का जो लेग पीस होता है, कोई भी हड्डी जैसे खाते हैं, खूब कचड़ के खाते हैं तो उसके अंदर लाल लाल दाना होता है, उसी दाने को बोलते हैं बोन मैरो। और उसी बोन मैरो के अंदर हमारे ब्लड का निर्माण होता है, हमारे रक्त का निर्माण होता है। लेकिन अब देखते हैं ब्लड का कार्य। क्या देखते हैं? ब्लड का कार्य। हमारे बॉडी यानी हमारे शरीर का टेम्परेचर को जो मेंटेनेंस करता है वो करता है रक्त। कौन करता है? रक्त। जिस समय इंसान का डेथ हो गया उसके बाद उसका बॉडी ठंडा पड़ जाता है, यानी उसका बॉडी ठंडा पड़ जाता है क्योंकि ब्लड जो होता है बॉडी में सर्कुलेट नहीं करता है। आज जब बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा तो इंसान का डेथ हो गया क्योंकि हमारे नसों के अंदर ब्लड जम गया है। क्या हो गया है? जम गया है, जिसके कारण मुर्दा आदमी और जिंदा आदमी दोनों का तुलना करोगे तो मुर्दा जो इंसान होगा उनका वेट जिंदा आदमी यानी जिंदा जो मेल होगा उससे ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा। अब दूसरा का बात देखते हैं उस सजीव पदार्थों को, यानी ब्लड जो होता है किडनी को दे देता है, यानी ब्लड जो होता है किडनी के पास देता है, किडनी ब्लड को छानता है और छानने के बाद जो खराब पदार्थ है उसको बाहर फेंक देता है, यानी उस सजीव पदार्थों को परिवहन करता है, तापमान को नियंत्रण करता है। तीसरा बात होता है, अब तीसरा बात जो होता है न्यूट्रिशन, यानी पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो पहुंचाने का काम करता है वो करता है रक्त। अब ये देखते हैं रक्त जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है, और एक पार्ट का नाम है लिक्विड और दूसरा का पार्ट का नाम है सॉलिड। इस पार्ट को दूसरे पार्ट में समझेंगे, यानी ये जो पार्ट है इस पार्ट को दूसरे पार्ट में समझेंगे। आज इतना ही दोस्तों, जय हिंद।